प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है यज्ञ सेनी अग्रवाल, उदयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपका वीडियो में देखते हूँ, आप एकदम पूरा बिना पक्षपात के जो स्पष्ट प्रमाणिक जो है शास्त्र की बात बताते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को वीडियो आपको देखती हूँ। मैं किसी प्रकार की शंका समाधान हो तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपका वीडियो देख लेती हो तो सब समाधान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इसी समय समग्र भारतवर्ष में आपके नज़र में ऐसे कोई महान संत है जो पूर्ण रूप में संत माना जाए? ये जो कथा प्रवचन करते हैं, भीड़ लगाते हैं, सब जो पब्लिक सो जाते हैं, क्या ये लोग को संत माना जाए कि संत किसको माना जाए? ऐसा कन्फ्यूज में हो। आपके नज़र में क्या कोई ऐसा महान संत है दुनिया में? बहुत गहरा प्रश्न पूछा है जी आपने, और पूछना चाहिए। देखो भाई, मैं स्पष्टवादी हूँ, ना किसका पक्षपात करता हूँ। संत हूँ, फिर भी संत का पक्ष नहीं रहता हूँ, ना पब्लिक का पक्ष है। जो सत्य है वो बता देता हूँ। आपने पूछा इस समय भारतवर्ष में संत, कोई महान संत है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये मान लीजिए, संत जो है, भक्त संत जो भी आप पूछे हैं, भक्त संत जो है किसको कहते हैं? देखिए जी, कोई भी अगर ईश्वर को, परमात्मा को अगर मान रहा है दिल से या जो कहीं से भी हो, तो एक प्रकार से वो भक्त संत भक्त कहा जाता है। लेकिन हाँ, उसी का क्वालिटी है। जैसे धन का मतलब है, इतना बड़ा हीरा भी होता है और 5 रुपया का सिक्का भी होता है। आजकल तो 2 रुपया का, 1 रुपया का सिक्का भी है, 1 रुपया का सिक्का है। अब 1 रुपया का सिक्का की आप धन भी कहेंगे, और इतना बड़ा हीरा जो कि 100 करोड़ के 2 करोड़ होगा, उसको भी आप धन ही कहेंगे। अगर पारसमणि, जिसको लोहा में छूने से सोना हो जाती है, वो भी किसके पास है, उस वरदान से मिलता है, उसको भी आप धन ही कहेंगे। तो 1 रुपया को भी धन कहा जाएगा, एक पारसमणि को भी धन कहा जाएगा। हमारे तो जो भागवत में कथा आती है, एक शक्राजित नाम का द्वारिका में आदमी थे, उनके पास स्यमंत का मणि था, सूर्य भगवान ने उनको दिया था तपस्या प्रसन्न होकर के। तो जहाँ पर वो रहेगा, वो 8 किलो सोना सुबह उनसे से निकलता था। ऐसे ही मणि है, भगवान नारायण कौस्तुभ मणि पहनते, उसकी अनमोल कीमत है। तो अगर कोई पारसमणि या इतना बड़ा हीरा 100-2 करोड़ का अगर है, तो भी वो धन कहलाएगा। लेकिन 1 रुपया सिक्का भी धन कहलाएगा। अगर 1 मुट्ठा गेहूं भी आपके पास है तो भी वो धन कहलाएगा। लेकिन इसमें सब क्वालिटी है। 100 करोड़ की हीरा वो अपने के साथ साथ 1000 आदमियों का जो है पेट भर सकता है, पालन पोषण कर सकता है। 1 रुपया के सिक्का में एक चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है भक्त संत, जो महान संत आपने पूछा, वो 1 रुपये का सिक्का नहीं, आपने पूर्ण रूप में जो महान, जो कबीर, तुलसी, मीरा जैसे थे, ये सब हीरा है, पारसमणि है। ये लोग जो है भगवान को प्रधानता दे करके, बाकी संसारी चीज़ों को गौण मान करके सब भक्ति को जो प्रधानता दिया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही रास्ता दिखाया। दिन रात भगवान का नाम जप किया, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन किया, उनको प्रार्थना करके, रो के, उनके भक्ति में डूब करके भगवान का दर्शन किया, उनसे शक्ति आशीर्वाद प्राप्त करके बाद में भगवान के आदेश से थोड़ा मोड़ा जो जन कल्याण किया है। प्रधान उनका भक्ति है, जन कल्याण ये साधारण है, गौण है था। इसी समय अगर पूछेंगे कि ऐसे कोई संत है, आप क्या किसको मानते हैं, तो देखिए, इसी समय जो है मैं अगर कहूँ भारतवर्ष में, मैं तो अब आरा भारतवर्ष का गली गली कहीं कहीं से घुमा हूँ। समग्र भारतवर्ष में जितने संत साधु महात्मा है, कोई 1-2 ऐसे मिल जाए जो भगवान के असली भक्ति को प्रधानता देते हैं, बाकी सब संसार के ही चीज़ों को प्रधानता देते हैं।
यानी कि अगर भागवत के अनुसार देखा जाए, भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि 3 प्रकार के मेरे भक्त हैं। एक है तामसिक, राजसिक, सात्विक। राजसिक भक्त यानी वो प्रचार प्रसार, नाम प्रतिष्ठा, वाह वाह इसी चक्कर में ज़्यादा रहता है। जो कथा प्रवचन करने वाले, अन्य क्षेत्र खोलने वाले, जगह जगह सब जो है धार्मिक प्रचार करने वाले, ये सब जो है राजसिक भक्त है। ये लोग को अपना प्रचार प्रसार करके नाम कमाना, पैसा कमाना, धन कमाना, इसके पीछे ज़्यादा रहते हैं, भगवान की सहारा लेके। हे ये लोग भक्त, मैंने बताया था 1 रुपया का सिक्का भी धन है, पारसमणि भी धन है। तो ये लोग को 1 रुपया का सिक्का तो नहीं है, ये लोग को मैं 100 रुपया का नोट जरूर कहूँगा। ये लोग जितने कथा प्रवचन करने वाले कथा प्रवचन करते हैं, लोगों को ये कुछ धार्मिक शिक्षा देते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन इन लोग का मुख्य लक्ष्य जो है कहीं से ज़्यादा पैसा आवे, जे कहीं से हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, कहीं से हमारा बड़ा आश्रम बन जाए, कहीं से हमारा जो है जो नाम संसार में बढ़े, टीवी चैनल में आ जाओ। प्राय A to Z कथाकारों का यही लक्ष्य है। इसलिए इन लोग को कोई बहुत बड़ा संत या भक्त उपाधि दे नहीं सकता हूँ इनको। हाँ, फिर भी 0 भी नहीं कह सकता हूँ, 1 रुपया भी नहीं कह सकता हूँ, 100 रुपया का जरूर जो है उपाधि दे सकता हूँ। ये लोग को इसी श्रेणी में राजसी का ये लोग कहलाते हैं। तामसिक लोग जो है, एक तामसिक संत होते हैं, ये लोग जो है भगवान का भजन कीर्तन ये सब को ज़्यादा महत्व न दे करके जंत्र मंत्र तंत्र झाड़ फूंक, ये चमत्कार, ये टोटका टोना जादू, ये सब में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। ये सब जो है जैसे कुछ देवी माताओं के कुछ और चीज़ों के जैसे साधना कर लेते हैं, कुछ भूत प्रेत साधना कर लेते हैं, करके झाड़ फूंक करके जो है गली गली में पैसा कमाते हैं, और उसमें कितने को नुकसान भी पहुंच जाते हैं। कुछ उसमें ढोंग पाखंड भी रहता है, कुछ थोड़ा मोड़ा सत्य भी रहता है। तो ये सब लोग तामसिक भक्त है, यानी सिक्का है लेकिन ये फटा पुराना सिक्का है। तो ये लोग को मैं 1 रुपया क्या 2 रुपया 5 रुपया का सिक्का मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं। कि ना ये लोग ये सब काम करके जो जादू टोना, ये तंत्र मंत्र, ये सब दूसरे का मन की जात जान लिया, तुम्हारा ये जो इतना आजकल शो हो रहा है, ये सब 5 रुपया के सिक्का का अलावा ज़्यादा मैं इसको उपाधि नहीं दूंगा। ये सब जो है ये लोग का हो सकता है पतन भी हो जाए अगर भगवान का भजन कीर्तन अगर नहीं किया तो ये तामसिक भक्त हमारे शास्त्र में कहा गया है। अब ये लोग को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने जो है नाम प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए किसी का बलि भी दे देंगे। ऐसा होता है, बहुत जगह सुनने में आता है, कहाँ पर बकरा बलि देते हैं, कहाँ पर स्त्रियों को बलि देते हैं, कहाँ बच्चों को बलि भी दे देते हैं, काला जादू क्या क्या करके सब जो है। तो ये सब जो है 3rd क्लास के जो तीसरा तामसिक भक्त है। लेकिन एक होता है सात्विक, राजसिक बताया, कथा प्रवचन करने वाले, प्रचार प्रसार, नाम प्रतिष्ठा जो बाह राजसिक है। तामसिक सात्विक उसे कहते हैं जो उनको कोई कथा प्रवचन या कोई प्रचार प्रसार से मतलब नहीं है, नाम प्रतिष्ठा भी दूर भागता है। वो सोचता है कि मेरे को ज़्यादा आदमी न जाने, ज़्यादा लोग को मेरे पास न आवे, ज़्यादा मेरा प्रतिष्ठा न हो, ज़्यादा मेरे पास जो धन संपदा न आवे, ज़्यादा जो है लोग को मेरे जाने ना, मैं अकेले में कहाँ पर एकांत में बैठ के या जहाँ भी रहूँ वहाँ पर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात केवल भगवान का नाम जप करूँ, भगवान का सुंदर रूप का याद करूँ, भगवान का जो है सुंदर छवि याद करके रो पड़ूँ, उनको प्रार्थना करूँ, उनके भक्ति में डूब जाऊँ। बाकी संसार का जो कार्य थोड़ा मोड़ा तो करना पड़ेगा, जो भी कर्तव्य हमारा संसार का मिला है वो भी करके ईमानदारी से सच्चाई से करके, और उसी कर्तव्य करते समय भी भगवान का नाम जप अनवरत चालू रहेगा मुँह पे, और भगवत चिंतन भी कभी छूटेगा। थोड़ा काम करते समय तो थोड़ा इधर उधर मन हो जाएगा, फिर भी जो है मन अगर कहाँ इधर चला गया तो भी जो है उसी के अंदर भी कोशिश करता रहेगा। जैसे कोई माँ बच्चा खेल रहा है, वो घर में काम कर रही है, लेकिन उसका नज़र वो छोटा सा बच्चे के ऊपर रहता है कि कहीं कोई गिर न जाए, कहीं कोई उठा न ले जाए, कुछ तकलीफ न हो जाए। तो सब काम करते हुए माँ जैसे बच्चे की ओर ध्यान रहता है। ऐसे भक्त जो है, जो सात्विक श्रेणी के भक्त मैं बता रहा हूँ, ये तो खाली टाइम में केवल भगवत नाम जप स्मरण चिंतन में रहेंगे, बाकी जो काम करते समय भी उनका मन
सब काम करते करते कि भगवान बीच बीच में भगवान को याद करते रहेंगे, भगवान का ध्यान करते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे। जैसे माँ सब काम करती हुई बच्चों को ध्यान देती रहती। ये सात्विक भक्त जो है मन में केवल भगवान के प्रति प्रेम जगन का, कैसे वो मेरे को प्राप्त हो जाए, कैसे दर्शन हो जाए, कैसे मेरे को प्राप्त हो जाए, कैसे उनका मुलाकात हो जाए, कैसे, इसी प्रकार से ही वो लोग दिन रात भक्ति में डूबे रहते हैं। उसमें कुछ लोग को अभी दर्शन भगवान को प्राप्त किए नहीं है, अभी भगवान की कृपा पा ली है थोड़ा बड़ा, लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं है, पूर्ण कृपा नहीं पाए हैं। कुछ लोग को पूर्ण कृपा प्राप्त कर लिए हैं, जैसे तुलसी, कबीर, मीरा, प्रहलाद, ये सब ने प्राप्त कर लिया है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे ऐसे है जो लगे हैं, लेकिन अभी प्राप्त थोड़ा सा हुआ है, पूर्ण रूप में पाया नहीं है। ये सात्विक भक्त है। तो सात्विक भक्त जो है ऐसे आपको भारतवर्ष में अगर गिने चुने आपको देखेंगे तो समग्र संत समाज में करोड़ों संतों से मिला हूँ, इलाहाबाद कुंभ मेला में मिला हूँ, सब जगह है, सारा दुनिया घुमा हूँ। तो हमको केवल एक दो तीन ऐसे नजर आए। बाकी जितने भी संत साधु महात्मा आप देखेंगे सब राजसिक में ही ज़्यादा, तामसिक तो नहीं कहूँगा मैं। हमारे जो भारतीय संत समाज है वो तामसिक नहीं है, राजसिक है। सबके मन में कैसे मेरा रुपया पैसा आ जाए, धन आ जाए, मेरा आश्रम बड़ा हो जाए, मेरे आश्रम में बहुत सारे लोग आवे, खाना पीना मिले, अन्न क्षेत्र खुले, मेरा टीवी चैनल में नाम आ जाए। ये प्राय सब संत साधु महात्मा के जीवन में रहता है। और कथाकार जितने हैं ये सब तो ज़्यादा कर गृहस्थ आदमी है, प्राय लोग का मुख्य लक्ष्य ही है कहाँ से पैसा आवे, पैसा आवे, पैसा आवे। फिर भी ये लोग को मैं राजसिक संत के रूप में कहूँगा। 100 रुपया का जो है ये दूंगा। जो सात्विक भक्त मैंने बताया, दिन रात भगवान के भजन कीर्तन में, नाम जप में, स्मरण में, चिंतन में, ये सब जो रहते हैं वो लोग को सब जो है पारसमणि के बराबर हो गए हैं। वो लोग वही ही रुचि है, पारसमणि के बराबर वो जो है एकदम उच्च कोटि में पहुंच चुके हैं। उनका दुनिया का कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। राज पदवी भूप राज तजी होई विरागी, मुनिवर जतन कर रही यही लागी। जब स्थिति में कोई राजा भी पहुंच जाता है अपने घर में तो राजपद भी त्याग करके वो आगे भक्ति में जुड़ जाता है। जैसे हमारा पीपा सिंह थे, राजगद्दी त्याग करके आगे संत बन गए। हमारा जो मनु शत्रुपा थे, राजा थे, लेकिन सब अर्पण करके आगे जंगल में तपस्या करने के लिए। ऐसे बहुत पुराण शास्त्र में कहानी है, राजा महाराजा भी छोड़ करके जो है जंगल में तपस्या करने आ जाते थे। भूप राज तजी होई विरागी, मुनिवर जतन कर ही यही लागी। तो ऐसे सात्विक भक्त जो है भारतवर्ष में आपको कम मिलेंगे। और ज़्यादा करके ये 2, 4, 5, 10, 20 जो भी मैं कह रहा हूँ ये सब ज़्यादा करके उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। हिमालय जो केदार बद्रीनाथ इलाका है वहाँ पर कुछ संत ऐसे है जो केवल नाम जप नाम जप नाम जप में रहते हैं। लेकिन हाँ, उत्तराखंड में रहने वाले कि बद्री केदार सब संत ऐसे नहीं है कि ये सब खाली जप में ही रहते हैं। वहाँ भी आपको राजसिक भी मिलेंगे। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा बड़ा आश्रम बन जाए, यहाँ हमारा अन्न क्षेत्र खुल जाए, यहाँ पर मेरा भी नाम हो जाए, सारा दुनिया हमको जाने में यहाँ पर आ गए। ऐसे भी संत वहाँ भी मिलेंगे आपको। लेकिन कोई कोई मिलेंगे उनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान से मतलब। लेकिन हाँ, जो हिमालय में नहीं बोल रहा हूँ, हमारा इसी वृंदावन अयोध्या में भी कुछ हुआ, हमारा दक्षिण में, जो उत्तर में, पश्चिम में, गुजरात, राजस्थान, ये सब में मिलेंगे आपको, कोई कहीं कहीं। लेकिन कोई आपको लाखों में एक ऐसे मिलेगा जो केवल भगवान का भक्ति को बल देता हो, भजन को बल देता हो। ये सात्विक श्रेणी के भक्त है। हाँ, मैं अगर किसका नाम लेके कहूँ तो हमारे एक संत थे, चले गए अभी, राम सुखदास जी महाराज, जो राजस्थान के थे। उनका किताब भी आप लोग पढ़िए, खाली राम नाम के ऊपर भगवान की भक्ति को बल देकर कहते। उनका दर्शन मेरे को मिला था ऋषिकेश में। उनके किताब जितना, गीता प्रेस जितना किताब निकलता है उनके ही तरह जब पढ़ाई होगा एक बार, दस्तखत होगा तब निकलता। वो चले गए। अभी जो है वृंदावन में ऐसे बहुत सारे संत साधु महात्माओं का सब है वहाँ पर। लेकिन हमारे एक जो है, नाम तो नहीं जानता हूँ अभी उनका, अगर समझ सकते हैं तो उनका इस समय दोनों किडनी खराब है, वृंदावन में रहते हैं। क्या नाम है मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। वो भी उनका भी वीडियो देखेंगे, उनके बारे में भी जानकारी की हमें पता लगाया। वो भी केवल भगवत नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन, भगवान के स्मरण को ही ज़्यादा बल देते हैं। भगवान की भक्ति को भी वो बल देते हैं। तो ऐसे संत वो भी है।
ऐसे हैं जैसे हमारे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य विमुक्तानंद जी, उनका भी आप प्रवचन सुनेंगे, उनका भी अगर ये सुनेंगे तो जो अभी अभी बागेश्वर धामबाल के विषय में ऑब्जेक्शन उठाए थे, उनका भी आप प्रवचन सुनेंगे, उनका भी तो देखेंगे वो भगवान के भजन, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप ये सब कुछ ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन शंकराचार्य होने के नाते थोड़ा राष्ट्रीय बात भी कर देते हैं कि ना जगत गुरु है, लेकिन उनका भी आप देखेंगे सो भक्ति से संबंधित ही उनका ये रहता है। यही से ढकोसला, ऐसे तरह तरह की जो फालतू बातें शास्त्र विरुद्ध कार्य में उसका ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे मैं बहुत संत साधु महात्मा दुनिया में देखा, ऐसे गिने चुने कुछ ऐसे लोग जो है भक्ति को बल देकर भजन करते। बाकी सब A to Z हमारे जो संत साधु अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा में भी आश्रम निवास कर रह रहे हैं, वो लोग को देखा, हर एक आश्रम में जाए मैं देखा, सब लोग की खाली एक ही इच्छा है कैसे मैं बड़ा महंत बन जाऊं, कैसे बड़ा आश्रम बन जाए मेरा, कैसे मेरा पैसा आ जाए, मेरा ही बहुत बड़ा गाड़ी हो जाए, मेरे पास भी AC हो, कमरा हो जाए, मैं भी मेरे पास चला चली बहुत भीड़ लग जाए। यही सब प्राय मैं देखा सबके नज़र में की है। हमारे ऋषिकेश में भी एक संत जी है, श्री अभिराम दास जी महाराज करके, वो भी जो है उनको देखा मैं 1926-27 से उनको मैं देख रहा हूँ। उनका ही मन बहुत भगवान के भजन में भक्ति में लगता है। जप तप वो भी जो है बहुत करते हैं, नरेंद्र मोदी के कुल गुरु है भी वो। तो ऐसे कुछ संत जो है देखने में आया, बाकी करोड़ों करोड़ों साधु संत से मुलाकात हुआ, लेकिन किसी का रुचि भगवान के भक्ति में नहीं है। सात्विक नहीं मिला कोई, सब राजसिक ही मिले, और तामसिक तो गली गली सो रहते हैं। लेकिन एक होता है निर्गुण संत, यानी तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये तीनों से भी परे निर्गुण संत वो है जो कि वो 24 घंटा भगवान के भक्ति में इसे डूबा रहता है। उसको होश नहीं दिन है कि रात है, वो 4-4 दिन तक नहाएगा भी नहीं, कि ना उसको नहाने के लिए भी टाइम नहीं है, खाने के लिए वो खाया कि नहीं पिया नहीं, 2 दिन तक भी उसको होश नहीं है, केवल भगवान के नाम जप में, भगवान के भक्ति में डूबा हुआ है। उनको ये बाहर की जो नियम कानून कर्म कांड कि नहाया नहीं धोया नहीं, कि बाथरूम जा करके हाथ साफ नहीं किया, कि स्नान नहीं किया, ये सब भी उनको झूठा मिथ्या लगता है। उनको जो है केवल हरि भक्ति में, हरि नाम जप, हरि स्मरण में वो डूबा रहता है। कुछ भी मिल गया, पेट भर गया, अपना शरीर रक्षा के लिए खा लिया, उसमें नहीं देखेगा कि बासी है कि क्या है, ये क्या नहीं है, पेट भरने से मतलब। यानी उनका व्यवहार देख करके जो है लोगों को लगेगा ये तो, अगर समझे नहीं जो नहीं, उनको लगेगा कि ये तो एकदम भ्रष्ट है, खाए नहाते नहीं, पीते नहीं, खाते नहीं, जो इच्छा मनमानी करते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, पागल की तरह पड़े रहते हैं। तो ऐसे इसको कहते परमहंस। आजकल तो परमहंस लोग पदवी ले लेते हैं, लेकिन ऐसे परम, जैसे हमारे जो जड़ भरत थे, हमारे जो है पृथ्वी क्या बोलते हैं ऋषभ अवतार थे जो भगवान नारायण के, ऐसे बहुत संत थे हुए हैं। उनको होश नहीं रहता है, 4 दिन तक नहाए नहीं, धोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं। जैसे हमारे कर्माबाई थी जगन्नाथपुरी में, वो भी 4-4 दिन तक नहाती नहीं थी, जो इच्छा मन में खा लेती थी, धोती नहीं थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ के भक्ति में डूबी रहती थी। तो ऐसे निर्गुण भक्त जो होते हैं, ये बड़ा अलग प्रकार के भक्त होते हैं। इसको सबसे उच्च कोटि का भक्त माना जाता है। जैसे माता सबरी है, वो निर्गुण भक्त में आती है। उनको ये कर्म कांड नियम उन कुछ में ध्यान इतना नहीं देते, नहाया कि नहीं ध्यान नहीं, झूठा। इसलिए तो भगवान को आग बेर खिलाते समय जो है वो बेर को चखती थी, कहीं भगवान को खट्टा न लग जाए। अब बताइए, कोई भगवान को ऐसे झूठा बेर खिलाएगा? कर्म कांड वाले विद्वान नियम कानून वाले नहीं खिलाएंगे, लेकिन उनको ये सबसे मतलब नहीं, मेरे प्रभु को कहीं खट्टा न लग जाए, इसलिए चखती थी। जैसे माँ अपने बच्चों को चख के देता है, इसे खिलाई थी। वो कभी नहाया कि नहीं नहाया, धोया कि नहीं, अपना साफ सफाई किया, उससे कोई मतलब नहीं, केवल भगवान राम की भक्ति में डूबी हुई है। आप बताइए, प्रतिदिन आधा किलोमीटर तक फूल बिछा करके वहाँ पर इंतजार करती रहेगी, राम आएंगे, फिर दूसरे दिन फूल घटा करके फिर बिछाएगी। ऐसे कोई करेगा? कोई पागल ही करेगा, जो भक्ति में पागल हो ही करेगा। आजकल कोई करेगा तो बोले कि इनका दिमाग खराब हो गया कहेंगे, लेकिन हर दिन जो है पूरा रोड में आधा किलोमीटर तक फूल बिछा करके
भगवान के लिए बेर फल फूल सब चुन के रखती थी। और जो है तो ऐसे कोई कोई निर्गुण भक्त होते हैं जो आजकल इस संसार में मिलेंगे ही नहीं। ऐसे संत का मिलना भक्तों का कठिन है, कोई नहीं मिलेगा। हाँ, सात्विक मिल जाएंगे, कोई 2-4 ऐसे 5 समग्र भारतवर्ष में अगर ढूंढे। राजसिक तो कितने मिलेगा, गिनती नहीं है। सब जो प्रचार प्रसार करने वाले, कथा प्रवचन करने वाले। निर्गुण भी गली कंदी में ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, तामसिक भी मिल जाएंगे, लेकिन निर्गुण जो लास्ट वाला पागल टाइम में भक्ति में पागल वाला कोई नहीं मिलेगा। है तो आपने पूछा था कि इस समय भारतवर्ष में संत कोई है, तो भाई देखो ये सब आजकल जो सामने दिखाई दे रहा है ये सब कोई संत नहीं। और आप ये जो आजकल जो ये पागल भीड़ भाड़ को देख करके लोग को समझ लेते हैं कि ये सब संत है, ऐसे कुछ नहीं है। एक हमारे एक बागेश्वर धाम वाले आए हैं, उनका थोड़ा भीड़ बढ़ गया है तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा संत हो गए हैं। ये सब भीड़ नहीं है, लोग जो है उनका कुछ जो कुछ हुआ सत्य है कि झूठ है, कुछ मन की बात जान लेते हैं, भूत भगाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ देख करके लोग समाचार चैनल में प्रचार हो गया, इसलिए लोग जहाँ पर प्रोग्राम करते हैं कुछ लोग तो आधा लोग तो खाली उनको देखने जाते हैं कौन है कैसा है। कुछ आधा से जो और कुछ आधा से जो एक भाई 4 भाग लोग जो है वहाँ पर ये अपना जो संकट भूत प्रेत भगाना विपत्ति है ये उसी के चक्कर में जाते हैं। कुछ भोले भाले लोग जो जाते हैं वहाँ जाने से कुछ खाने पीने को मिलेगा, कुछ भंडारा फंडारा मिलेगा, ऐसी जाकर भीड़ लग जाते हैं। ये सब अलग चीज़ है। लेकिन संत साधु महात्मा भक्त जो है ये सब नहीं है। ये सब प्रचार प्रसार करने वाले, ठीक है, राजसिक श्रेणी में आ सकते हैं ये है। तो आपने पूछा था, मैं क्लियर कर बता दिया। अपना अपन निर्णय ले सकते हैं कौन संत है कौन क्या है। जय श्री राम।